5 का नहीं बताया ना, 8 का बताया। आपने 8 का बताया, सिर्फ 5 का हाँ, नहीं? ओनली 8 का बताया। आप है ना, आप लोग शांति से बैठिए और मैं अभी बहुत आपको अच्छे सूत्र बताने वाला हूँ और नोट कर लीजिएगा। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पढ़ा था कि अगर फोन नंबर में 8 और 2 का कॉम्बिनेशन हो तो घर से सिलन नहीं जाती, तो हमारे श्रीमान के दोनों के फोन नंबर में 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है। देखो संतोष सर, ये सूत्र देने से बेटर है ना कोई कुंडली लगाओ और उसमें वो सूत्र चेक करते हैं ना, सिर्फ लिखे जा रहे, प्रैक्टिस तो कुछ होता भी नहीं है ना, क्यों मनदीप मैम? हाँ, देखिए मैं अभी बता आप रहा हूँ, बिल्कुल आप लिखिए, पहले सूत्र लिखिए और आप लगाते रहिए कुंडली के अंदर। मंदिर में आप लाती कुंडलियां देती रहिए और लगाते रहिए। विवाह के सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको, मैरिज के। मैरिज होने के, तोड़ने के, क्या करने सब के? तोड़ने के, दूसरी शादी करने के, अफेयर बनने के, शादीशुदा महिला के अफेयर कैसे बनते हैं, पुरुष के अफेयर कैसे बनते हैं, सब सूत्र है मेरे पास। ओके, सारे सूत्र। ओके, मैरिज रिलेटेड। सर लिखाएंगे, फिर अपनी अपनी कुंडली लगानी। मनदीप मैम, आपका डीओबी में 3 नंबर आता है क्या? 3 नंबर वाले हो आप? तभी तो पागल है। पता है 3 नंबर वालों के साथ यही दिक्कत है, उनको लगता है सब चीज खा ले पी ले और कहीं सब इधर उधर रहता है, एक जगह इकट्ठा नहीं होता। मैं अपने आप को एनालिसिस कर चुका हूँ मैं मैं। बेसिक है मेरा, बेसिक। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो दिक्कत है। अब इसका सॉल्यूशन आप पूछ लेना आप सर से ही, मेरे को तो आज तक मिला नहीं है। मेरे को कौन सा कैसे मिला? करेंगे बताइए। तो चलिए, 1 मिनट सर, मैं एक सूत्र बताती एक अपने उसका। मैं ना पहले स्टार्टिंग में मेरे को ये होता था, मैं वो वेबिनार सुनूं, वो वेबिनार सुनूं, मैं कोई ना अटेंड नहीं कर पाती थी, 100 रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी। तो मैंने जो टीम 9 वाले हैं ना, उनसे मैं क्वेश्चन किया ये। मैं कहा सर मैं ये क्लास नहीं कर पाती, किसी से जुड़ नहीं पाती, कारण की है, क्या है ये? तो उन्होंने मेरे को बताया आप मेडिटेशन करते हैं। मैं कहा हाँ जी सर, लेकिन मैं क्लास नहीं कर पाती, कभी की नहीं थी मैंने क्लास। तो कहते आप अपने घर से बाहर जाइए, अपने आंगन में लॉन में जाइए, वहां से कोई आपको लक्कड़ मिलेगी छोटी सी। मैं क्या, लक्कड़ कहाँ पे होगी? कहते होगी, जरूर होगी। मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। मैं बाहर गई, छोटा सा एरिया है गार्डन का, तो वहां पे लक्कड़ थी। कहते अपनी पॉकेट में डाल देना, है ना। उसके बाद कोर्स करने लगी, खत्म ही नहीं हो रहे कोर्स। अभी वो लकड़ी को निकाल दो मैडम। मेरे को पता ही नहीं अब कहाँ गई। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया नहीं, ये सूत्र दिया। सूत्र है, देखो उन्होंने मेरे को ये सूत्र दिया था। टीम अच्छा, 9 है ना, वेरी जो नाइस, मैं वेरी बहुत नाइस। कोर्स उनके, मैं बहुत वेबिनार ज्वाइन करती थी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखो ऐसा कभी कभी किसी के पास अभी कुछ याद मिलेगा नहीं आ पता रही नहीं, किसका और है, आपने बताया हमको, ये टीम भी बहुत 9 बढ़िया हो किसका है? गया। तो हाँ, नहीं वो देखो, मोरिया का है क्या टीम 9? नहीं, चलो मैं बाद में बताती हूँ, फोटो भेजूंगी। चलिए सर चालू करिए, चलिए। चालू करूँ क्या? तलाक का सूत्र दूं क्या, तलाक का? पहले मैरिज का दीजिए ना सर, डायरेक्ट तलाक, शादी का पत्ता नहीं यहाँ पर, और आप तलाक। विवाह के इवेंट में इसी पूरी कहानी का हीरो बनता है गुरु। और गोचर का गुरु जब भी 7वें घर से संबंध बनाए तो शुक्र मंगल से संबंध बनाए तो शादी होने का योग बनता है। लेकिन रुकिए रुकिए सर, रुकिए रुकिए रुकिए, गाड़ी मत भगाइए ना सर। अपराजिता रुकिए मैम शैलेंद्र ने सर ने नया दिया सूत्र है। भेजा है। वो सूत्र का नाम है, केतु अगर लग्न में आएगा, धन स्थान में आएगा, पंचम स्थान में आएगा, भाग्य स्थान में आएगा, लाभ सर स्थान लिखने में तो दो, आएगा। सर रिकॉर्डिंग थोड़ी ये हो क्या, रही है। सर ये बुलेट क्या? ट्रेन क्यों चला रहे हो सर? बुलेट ट्रेन सर मत चलाओ। हाँ, पहला धीरे तो धीरे बता ये दो बोलो। वही धीरे चीज है। पहले मैं बोलती हूँ, जो सर ने तो पहला सूत्र बताया है। विवाह का गोचर का विवाह का गुरु। इवेंट, मैरिज इवेंट कब होता है, इसी पूरी कहानी का हीरो बनता है गुरु। ये वैदिक में भी हीरो है, बीएनएन में भी हीरो है, सप्तराशि में भी, सप्तऋषि नाड़ी में भी हीरो है। और गुरु 5 ग्रहों का मालिक बना है कुंडली के अंदर, उसे इसलिए उसे भाग्य विधाता कहते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए, उसका जीवन अच्छा रहता है। गुरु के आगे अगर कोई ग्रह नहीं हुआ
और पीछे भी कोई ग्रह नहीं हुआ तो उसके जिंदगी में जीवन में संघर्ष स्ट्रगल बहुत आता है। उसके लाइफ में पैसा बहुत कम आता है और जीवन भी बहुत दुखी रहता है। इसलिए गुरु के आगे भी ग्रह होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए तो उसे सपोर्ट मिलता है। तो उस वजह से इंसान की जिंदगी अच्छी होती है। तो गुरु को पहले देखो, गुरु कहाँ बैठा है और गुरु के आगे पीछे कौन बैठा है। आगे अगर पापी ग्रह बैठा है तो बाहर का खर्चा होगा और पीछे आगे अगर शुभ ग्रह बैठा है तो बाहर का खर्चा कम होगा। अब ये सर भी गुरु उपाय से आपको बताइए, पता गुरु जो है चलेगा। नौवें घर में गुरु बैठा, आगे पीछे ग्रह नहीं है, तो उपाय बताइए। गुरु अपने घर में बैठा है, तो मेष राशि की कुंडली है। उपाय उपाय कुछ नहीं होता है। उपाय अपराजिता मैम के पास, मनदीप मैम के पास मिलेगा। इस गुरु का खाली भाग्य में गुरु बेटा है, आगे पीछे कोई नहीं है। जीवन में संघर्ष जरूर होगा क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला कोई ना कोई मित्र ग्रह या मेलेफिक बेनिफिक ग्रह होते हैं, तो सपोर्ट करते हैं उससे। तो वो अकेला रहेगा तो संघर्ष है। जीवन का ये लाइफ है, वो पास्ट लाइफ कर्म लेकर आया हुआ है। कुछ कुछ बातों के ऊपर कोई रेमेडी नहीं होती और कुछ कुछ बातों के एक ऊपर पांच रेमेडी नौ से होती है। तो है संबंध, 1-5-9 से है, पर आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे होना चाहिए, उससे ताकत आदि। चंद्रमा भी आगे पीछे नहीं होता है तो वो केमुद्र योग बन जाता है तो उसके जीवन में बहुत दुख आते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। व्यक्ति अकेला रहता है, ये इसका फर्स्ट सिम्टम्स है। जो केंद्रुम दोष सर बोल रहे हैं ना, चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लानेट ना हो तो वो व्यक्ति भी अकेला हो जाता है और उसके पेरेंट्स भी अकेले रहते हैं। ऐसा ही होता है, गुरु का भी जरा ऐसा ही चेक है। कर लेना आप किसी पे। हाँ, तो केतु 7वें घर में गोचर करे या कनेक्ट करे, 7वें घर से कनेक्ट हो जाए तो तलाक का योग बनता है। केतु जब भी तलाक होगा किस व्यक्ति का तो उसे 7वें घर से या 7वें घर के लॉर्ड से अगर वो कनेक्ट होता है तो उसी टाइम वो तलाक हो सकता है। ये तलाक का सूत्र है। क्या सर बोला, फिर से रिपीट करो। 7वें घर से गोचर करेगा केतु, देखो हाँ। पहले तो शादी करता है लेकिन जब तलाक हम्म। आएगा तो 7वें घर से कनेक्ट होना चाहिए या उससे लॉर्ड से वो कनेक्ट होना चाहिए कहीं भी, तभी वो तलाक होगा। तो सर ये कैसे अभी प्रिडिक्ट करेंगे? अरे ये तो सेम सूत्र, एक सप्तमे ही प्लैनेट दोनों भी कर रहा है। सप्तमेश कहाँ बैठा है? शुक्र। सप्तमेश कहाँ बैठा है? लाभ में बैठा है। और लाभ में अगर केतु ट्रांजिट करेगा तो उस टाइम शादी का डिवोर्स होने का योग बनेगा, तलाक होने का योग बनेगा। मैं एक बताऊं सर, मैं एक हाँ, बताऊं। महावास्तु में एक रेमेडी बताऊं महावास्तु की। हाँ, अगर मान लीजिए किसी को सेपरेट होना है, हस्बैंड वाइफ को, अगर मतलब साथ में नहीं रहना है तो, और नई शादी का योग बनाना है, तो साउथ वॉल में राधा कृष्ण की अगर आप फोटो लगाओगे तो वो अलग हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। महावास्तु की रेमेडी है ये। अरे दादा, किसी भी आदमी ने अपने घर में राधा कृष्ण का फोटो लगाना नहीं चाहिए। नहीं, किसी मैं भी आपको महावास्तु का बता रहा हूं। मैं देखिए सुनिए एक सुनिए, उदाहरण इस बता रहा हूँ, इसके उदाहरण उदाहरण बता बता रहा रहा हूँ हूँ। मैं। मैं अभी इसका हाँ उदाहरण बता रहा हूँ। किसी के हाँ घर हाँ। में भी राधा कृष्ण की मूर्ति भी लानी नहीं चाहिए, ना उनको दोनों का फोटो लगाना चाहिए। घर की कोई भी औरत प्यार में गिर जाती है। हाँ ये सही बोले, साउथ में भी मेरे घर में लगाओगे ना पड़ी है, वो भी मेरे होगा घर में साउथ पड़ी में। है राधा कृष्ण। मैं तो आजकल तो ऐसे सबके ही घर हूँ। में होता है राधा तो कृष्ण की नहीं नहीं फोटो। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। महावास्तु में जब किसी ने, उनको बोला गया कि आप साउथ वेस्ट में आप लगाओगे तो शादी हो जाती है दूसरी, तो वो भाई साहब ने, उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी एज थी 69 ईयर्स, 68 ईयर्स, और तो उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, उनकी वाइफ नहीं रहती, साथ में नहीं थी, मतलब डेथ हो गई थी। तो उस लड़के की शादी नहीं हुई, फादर की शादी हो गई। सोचिए, 68 ईयर्स 70 में साल फादर की रीमैरिज हो गई, लड़के की नहीं हुई। राधा कृष्ण की फोटो लगाए थे वो साउथ वॉल में। चलो दूसरा सूत्र लिख लो। गोचर का केतु अगर शुक्र मंगल दोनों से कनेक्ट हो जाए, एक साथ आ जाए, तो अगर कुंडली में तलाक का प्रॉमिस होगा तो उसका तलाक 100% होने का योग बनेगा इस टाइम। गोचर का मंगल। गोचर का केतु शुक्र मंगल से कनेक्ट हो जाए, राहु मंगल शुक्र दोनों से मिले केतु,
तो तलाक का योग बनता है। सूर्य सर मंगल राहु भी ऐड करना है? है, वो ट्राइंग कलेक्शन में आ जाते। जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल इकट्ठा होते हैं, उनकी पति पत्नी के दो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं, फाइटिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिराते हैं नीचे ऊपर, इतनी फाइट खेलते हैं। ये नहीं, इतनी फाइट नहीं होती। सूर्य मंगल देखना, हमने देखे बहुत लोगों के। आ, मैं देखा है अरे ऐसे आप आपकी कुंडली में है? नहीं, मेरी कुंडली में नहीं है। अभी देखा नहीं आपने। वो देखेगा जिसकी कुंडली में है, उसको उससे नहीं पूछने का। होता। गुरुजी बोले थे बहुत अपने पति के ऊपर वो करती है हाँ अत्याचार। हाँ सर बोले थे, तो सर बोले थे। शैलेंद्र सर, अफेयर का सूत्र देखो, अफेयर का सूत्र लिखो। अफेयर कब होता है? बुध पर जब भी केतु का गोचर होता है, बुध पर जब भी केतु आएगा, ट्राइंग से कनेक्शन बनेगा, तब अफेयर का योग शुरू होता है। और अगर कुंडली में प्रॉमिस हो तो ये भी देखना है। और जिसका गुरु बुध केतु साथ ही बैठा हो तो फिर तो अफेयर 100% है। विन्नी आपका होगा ये जरूर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल लव प्रेम है वो तो, बुध भगवान का केतु प्यार। गुरु तीनों बैठे हैं सर मेरे तो। हाँ, गुरु ने बचा लिया। गुरु ने बचा हाँ, लिया ये आपको, एकदम सही बोला, गुरु ने बचा लिया उनको, गुरु अब ने गुरु बचा लिया बचा आपको, लिया। गुरु ने मैं बचा लिया। अपना फिर भी देखती मन में, हूँ, मेरा है फिर बुध भी केतु। मन में लुड्डू लुड्डू फुटते होंगे, फिर आना चाहिए था, अच्छा लड़का मिलना चाहिए था, ऐसा दिल में आते रहता है। मेरा है शायद, मैं देखो चेक हाँ, करूँ। ये तो सही है। अरे देश काल परिस्थिति नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं सर? 2 6 10 मेरा मिलता है, लेकिन मेरा गुरु साथ है। गुरु जब भी शुक्र से टकराएगा, ड्राइंग में एक सेवन से, तभी अफेयर शुरू होता है। ये दूसरा सूत्र। ट्राइंग 1 5 9 3 7 11 2 12 1 7। विवाहित महिला की जिंदगी में जब गुरु मंगल से टकराएगा, देखो ये सूत्र भी लिखो। शादीशुदा महिलाएं सावधान हो जाइए, सावधान करना चाहिए उनको। अभी बहुत क्या है सर, सूत्र क्या है? विवाहित महिला के जीवन में, जिंदगी में जब भी गुरु मंगल से टकराएगा, कुंडली में भारी योग होता है, तो किसी व्यक्ति से महिला का अफेयर शुरू हो जाता है। गुरु मंगल से गुरु टकराएगा मंगल। तो प्रॉमिस होना चाहिए दूसरे अफेयर का, तभी होगा ना। नहीं तो बोल देंगे अब ये मंगल आ रहा है, आपका अफेयर चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलने। 1 मिनट सर, मेरा 26 है ना, ये 26 27 28 29। सर 29 से टकराएगा मेरा, तो 29 30 में टकराएगा। क्या 29 या 30 में टकराएगा, एक ही घर में आ जाएंगे। आ गया? फिर फिर मैं आपका अफेयर बनने का योग चलेगा तो बताना, हमको पेड़ा देना। हाँ, मैं बताऊंगी फिर आपको। संस्कार और विस्पति जो है वो मायने रखते हैं बहुत। पुरुष क्या कुंडली में अफेयर कब होगा? अभिजीत, अब आप बोलना। क्या बोलना? क्या क्या? अच्छा, केतु का, अब पुरुष वाला आ गया ना, अब नहीं पुरुष नहीं नहीं, वाला आ गया। पुरुष वाला आ गया अभी। एक तरफ अभिषेक, मेरे को नहीं चाहिए। अभिषेक वाला आ गया। नहीं नहीं, हाँ बोलिए बोलिए सर। केतु का गोचर शुक्र पर आ जाए तो पुरुष की कुंडली में अफेयर बनने का योग आएगा। केतु का गोचर किस पे आए? शुक्र शुक्र के पे। ऊपर, शुक्र के ऊपर। अच्छा। और ऐसी श्री की कुंडली पे मंगल केतु का कनेक्शन बन जाए, मंगल केतु का भी कनेक्शन बन जाए, फिर भी महिला का अफेयर टूट जाएगा। बना बनाया अफेयर
ब्रेकअप होता है तो उस महिला का मंगल के ऊपर केतु का गोचर आएगा तो वो टूट जाएगा। 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 5वें साल, चौथे साल में खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल देने का। संतोष सर अपना भी देख लो ना ये सेलिब्रिटी, बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटी ऐसे ही ढूंढते हैं पंडित लोग को। हाँ, ये हाँ, लोग को ढूंढ, सही बात है। सर याद रखना। हाँ, अपराजिता कहाँ गई? शुक्र पर राहु के गोचर से, शुक्र और राहु का गोचर होता है ना, इनसे बहुत ही भारी अफेयर बनते हैं। राहु मंगल पे आ जाए, शुक्र मंगल पे आ जाए, तब भी अफेयर बनने के बनते ज्यादा। ट्रायंग में हो तो फिर ट्राई में भी बन जाएगा ना, शुक्र और राहु का प्रॉमिस हो ट्रायंग में तो तब भी बनेगा। फिर जब गोचर आएगा तो पक्का ही है। दो में फिर ऐसे तो कितने कितने बनते रहेंगे, सभी का अफेयर होता रहेगा। होते रहते हैं ना, फिर लोग देखते रहते हैं ना, मिलते रहते हैं, 2-4 महीने मिलते हैं, कभी कभी 4 दिन मिलते हैं, कभी मिलते ही मन में आ जाता है, ऐसे भी होते हैं। कोई किसका खाली प्यार करते बातें नहीं होती, एक तरफा प्यार होता है कभी कभी। संतोष सर की कुंडली लगाते हैं इसके ऊपर, किसकी? आपकी। केतु का 8वें घर में बैठना अपने परिवार से अलग रहने का संकेत होता है। दोबारा बताइए सर। केतु इन के- 8th हाउस। केतु 8वें घर में अगर बैठता है तो परिवार में इतनी दगदग होती है, कटकट होती है, परेशानी होती है, तो बेचारा कभी कभी ऐसा सोचता है कि मैं अलग रह जाऊं, शांति से रहूं। उसका तो कहते हैं ना कि शादी नहीं करनी चाहिए उसको। हाँ, सतीश सर का यही प्रॉब्लम है। तो फिर उनकी 9th तो में हो सर, शादी हुई है। अगर 9th में हो सर 0 या 1 डिग्री का तो बहुत वो बढ़िया। भी 8th में माना जाएगा। 9 का हाँ, केतु 8th में आ गया। 9 का केतु अच्छा है। नहीं, वो आज तो तो अगर 8th में गया। भाग्य स्थान में केतु है तो उसको कट नहीं करेगा भाग्य को। नहीं करता, अच्छा 9th हाउस में वो धार्मिक बनाता है, ज्योतिष में लाता है, गुरु मेडिटेशन। चेला मानते हैं ना, बृहस्पति का गुरु चेला साथ साथ। हाँ, गुरु चेला है वो, गुरु का चेला है वो। और तीसरे घर में राहु अच्छा होता है, मेरी हाँ, बेटी के लड़के का है। भाग्य का केतु अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल है लाइफ में 48 साल तक। फिर क्या अच्छा है, 48 साल तक तो जिंदगी खत्म हो गई। स्ट्रगल। नहीं सूर्य नहीं, लगने राहु पैसा देगा। सूर्य सूर्य लग्न में बैठा है तो स्त्री की पूरी जिंदगी बीमार रहती है। जिसका भी सूर्य लग्न में है उसकी पत्नी बीमार रहेगी। दिन में कोई कार्यक्रम नहीं करना और गुड़ नहीं खाना 2-7 महीने, नहीं तो पत्नी की हालत बेकार। ये अभिजीत तो बोल रहा था सूर्य फर्स्ट में है। मेरी वाइफ तो अच्छी हेल्दी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक आप है वो। वो अलग तो अलग अभिजीत रह को पीट आप देती है, वो तो आप अभिजीत अलग को पीट देती है। अलग अलग रहते हो क्या? अरे मैडम क्या बोल रहे हो, पीटती वीटती नहीं है। पीटती होती तो अभी तक मैं कहीं और चले गया होता अभी तक। अरे जंगल अलग चले अच्छा जाता है, अभी गुस्सा तक। मत करना, अलग गुस्सा रहते हो मत क्या? करना, मैं हंस अरे रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अभिषेक, हाँ तुम जी साथ में सर, रहते हो क्या अलग रहते हो? अलग रहते हैं हम तो, उधर कहीं और जॉब करती है वो। हाँ, तो इस वजह से अच्छा, फिर लगा नहीं इस, सूत्र ये तो। इसी वजह से बच गई बेचारी। इसीलिए बच गई ना। अरे हाँ, सही है, तो दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। दूर मैं तो रहना, सोच रहा था खा- नजदीक बुला लूं, लेकिन खाली ठीक है। मिलने जाना। हाँ बस बस बस। आप तो बैठे थे उसके साथ जब एक बार क्लास में उनके ऑफिस में हाँ बैठे तो नहीं मैं थे? गया था ना उनके हॉस्पिटल, जाता हूँ बच्चे लोग के पास, फिर आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। और जिनके सप्तम में सूर्य केतु देखो, सूत्र नया सूत्र एकदम परफेक्ट।
जिनका सप्तम में केतु बैठा है, ये आदमी हर बार दवा खाने का चक्कर लगाता है। इंजेक्शन देगा तब इसको आज चलेगा, डॉक्टर हाथ लगाएगा तब इसकी बीमारी 7 दिन तक चली जाएगी, 8वें दिन फिर भी दवा खाने में जाएगा। तो इसके चप्पल है ना, चप्पल पैर की चप्पल फट जाती है दवा खाने के चक्कर लगाते लगाते। मंदिर में 7th का हमके केतु। कोई आदमी तो बार बार आता है ना, तो उसका सप्तम में केतु होगा, ये समझ लेना मंदिर में। ऐसा नहीं है सर, मेरी बेटी का है 7वें घर में केतु। कितने साल की है अभी? वो है 94 का बर्थ है उसका, वो कोई 32 32 तो 35 से कंप्लीट हो चालू, जाएगा। 35 से चालू हो जाएगा नहीं, चक्कर वो मारना। ऑकल्ट में आ गई है। आकल्ट में आ जाओ, लेकिन अच्छा दवा खाने का चक्कर चालू हो जाएगा। एक बार चालू हो गया फिर रुकता नहीं। अगर वो ऑकल्ट में आ जाए तो ठीक रहेगा, है ना? आ चुकी है मैडम, मेरे से भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है वो। अब रुद्राक्ष की बुक मंगवाई है, वो पढ़ रही है वो। और श्री विद्या जो है ना उसकी, वो ज्वाइन कर रखी है उसने, ध्यानुश्री की श्री विद्या। जिनका भी उस गुरु दिन केतु साथ में है, जिनका गुरु केतु साथ में है, उनका सूर्य खराब होता है, पता है क्या? मेरा और विनीता का है हाँ है मेरा। सूर्य केतु। तो उनका कौन सूर्य खराब लेकिन हो। मैं सूर्य की रेमेडी करती हूँ हमेशा। हाँ तो करते रहना। मेरा मेरा तो सूर्य 8वें में है ना मैडम। सूर्य केतु साथ में होने से क्या होता है? बृहस्पति खराब होता है। नहीं, गुरु गुरु केतु केतु के साथ सूर्य गुरु खराब है। केतु के साथ हो तो ब्रह्मा हो जाता है और सूर्य खराब हो जाता है, ऐसा सूत्र है देखो। गुरु के साथ केतु ब्रह्मा योग सर बनता ये है। बोल रही है गुरु केतु विनीता साथ में मैम, होगा। विनीता एक मैम, मिनट। जी। आपका सूर्य अष्टम में तो आपको क्या रीढ़ की हड्डी का ऐसे कुछ बैकबोन प्रॉब्लम होती है क्या? दर्द होता है बैकबोन में? बैकबोन तो भी नहीं है, सूर्य शनि साथ में है अष्टम में। देखो गुरु हाँ के, तो ऐसा बोलते हैं कि बैकबोन में थोड़ा दर्द होता है, अरे गुरु पेन गुरु होता है। केतु साथ में आने से सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है और चक्कर आना चालू होते हैं। कभी कभी व्यक्ति को चक्कर आते हैं, और तो इसका चक्कर जाने के लिए रेमेडी लिख लो। कोई आता है आपके पास गुरु केतु, तो उसको बोलना वट का वृक्ष लगाइए, बड़ का वृक्ष होता है ना, वो लगाना चाहिए, उसको बड़ा सर्वाइकल तो करना है मुझे चाहिए। सर। बड़ का वृक्ष बड़ का लगाएगा वो आदमी तो उसका सर्वाइकल का प्रॉब्लम निकल जाएगा। और भोजन का दान करना चाहिए। बड़ का क्या लगाना चाहिए सर? ट्री 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 लगाना चाहिए, वो आदमी ने बड़ा करना चाहिए, तो उसको हाँ सर। सर्वाइकल का रोग नहीं होगा। कुछ भी भोजन का दान करें। हाँ भोजन करवाते जाइए लोगों को, भंडारा करते जाइए। इस दिन कोई दिन है, कोई दिन है सर? हाँ कोई भी गुरुवार का दिन भगवान के नाम से भंडारा करते जाइए, लोगों को खाना विनीता खिलाते जाइए। इतनी रेमेडी करेगी कंगाल हो जाएंगी। कंगाल तो हो ही शनि गए। शनि शनि शिव है, पता है आपको? शनि शिव है, चंद्र पार्वती है, नट नारीश्वर का योग है। किसी की कुंडली में सूर्य के साथ केतु बैठा है तो सत्यनारायण भगवान की उसे नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। अभी सूत्र खत्म हो चुके हैं, बहुत सूत्र दे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको मिले हैं। इस सूत्रों को लगाते रहो, शादी कराते रहो। मंदीप मैम को सूत्र अच्छे मिल गए, अब पत्रिका बहुत लगाती जाएंगी। यार पितृदोष का हाँ बता दो कुछ, पितृदोष का कुछ बता दो, क्या करना चाहिए? पितृदोष किसको है? है ना।